हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। कल आपने बच्चे के चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके जैसे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़े, 17 थे पहले, जैसे वो 30 हुए, मैं आपको उसको उसकी खुशी का अंदाजा बता नहीं सकता हूं। उसने भी मुझे थैंक यू बोलने को बोला है आप सब लोगों को कि उन सबको थैंक यू आप बोलना, और आप लोगों ने उसको ब्लेसिंग भी दी। आप सब लोगों के सहयोग और ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम लीगल मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे कॉमन मामलों में यह चीज देखी गई और उन कॉमन मामलों के बेस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, होता क्या है, पत्नी की शादी हुई, दोनों वर्किंग है, दोनों बैंगलोर में, अधिकतर बैंगलोर में ही होते हैं आजकल सब आईटी वाले। तो बैंगलोर में रहते हैं दोनों, और शादी के रिचुअल्स पूरा करने के बाद और पति और पत्नी दोनों चले गए बैंगलोर। अब बैंगलोर में जाकर के पत्नी बोली, मेरे को तो इस छोटे घर में रहना नहीं है, मेरे लिए बढ़िया 3 BHK लो। अब नई नई शादी होती है, पति ने सोचा चल भाई कोई बात नहीं, अपनी पत्नी है, 3 BHK का एक बढ़िया सा घर ले लिया। अब उसका रेंट जा रहा है 60,000 या 70,000 रुपए पर मंथ, या कई बार इससे भी ज्यादा। एक बढ़िया लग्जरी घर ले लिया। अब उसमें आप लोगों ने रहना निवास करना शुरू कर दिया। 2-4 दिन में ही बोलचाल उस तरीके की हो गई कि आपस में वैवाहिक मतभेद रहने लगे, और हार्डली 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद लड़की आपको छोड़ के चली गई मायके, यानी अलग हो गई। अब वो उस घर में नहीं आ रही है, लेकिन उसका कुछ सामान, जैसे कि उसके कपड़े हो सकते हैं, उसके एसेसरीज हो सकती हैं, कुछ मामलों में उसके कुछ गहने हो सकते हैं, वो उसी घर में एक कमरे में उसने रखे हुए हैं। आपने 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, 3 महीना वेट किया। अब आपको एक प्रेशर हो रहा है, यार मैं अपनी सैलरी का इतना बड़ा पार्ट रेंट में दे रहा हूं अकेले के लिए। मेरे अकेले के लिए तो 1 BHK काफी है, मैं 20,000 रुपए में अपना काम चला सकता था, यहाँ मैं 60-70 हजार रुपए दे रहा हूं। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वाइफ का बुला रहे होते हैं, वो आ नहीं रही होती। घर आपको छोड़ना है, लेकिन अब उसका सामान पड़ा है, चूंकि एक कमरे में लॉक है। आपके मन में आता है, अब मैं सामान का क्या करूं? अगर मैं सामान को हटाऊंगा तो कहीं मेरे पे चोरी का इल्जाम ना लगा दे, या कुछ और। अब ऐसे में हमने ये देखा, साल साल भर तक वो सामान वहीं पड़ा रहता है, और उसका जो किराया होता है वो लड़का पे कर ही रहा है। बेचारी की आधी सैलरी उस किराए में जा रही होती है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो देखो दोस्तों, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे अपने अलग अलग ओपिनियन लोगों के इसमें होंगे, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से एक बहुत सिंपल काम आपको इसमें करना चाहिए। आपको सबसे पहले वो रेंट एग्रीमेंट जब खत्म हो जाता है आपका, जैसे 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट है, वो रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, या आप उससे पहले वॉलंटरीली लेफ्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने मकान मालिक को एक रिटर्न में नोटिस सर्व कीजिए कि मैं यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ। वो नोटिस की कॉपी आपके पास होगी, उसमें आपने बता दिया कि जी मेरी वाइफ चली गई और अकेले मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो जनरली 1 महीने पहले का आपको नोटिस देना होता है। वो नोटिस आप प्रॉपर रिटर्न में दीजिए अपने मकान मालिक को, और उसको बोलिए कि मैं घर छोड़ रहा हूँ। ओके। अब बात आएगी, वो कहेंगे आपको कि आप सारा सामान हटाओ, तो आप अपने पार्ट का सामान तो हटा लेंगे, अब रह गया वाइफ के पार्ट का सामान। अब वाइफ के पार्ट का जो सामान रह गया, उसके लिए आप एक नोटिस वाइफ को सर्व करो, जिसमें आपने अपनी कहानी नहीं बतानी है। यह नोटिस केवल इसलिए होगा जिसमें आप वाइफ को बताओगे कि भैया मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इतनी तारीख को मैं मकान खाली कर रहा हूं, और मकान मालिक सामान हटाने को कह रहा है, आपका सामान इस पर्टिकुलर रूम में पड़ा है, आप उसको हटा लीजिए, मैंने अपना सामान हटा लिया है और मैंने वो प्रीमिसेस लेफ्ट कर दिए। अब आपके ऊपर है, आप उस सामान को कब हटाते हैं, कैसे हटाते हैं, और ना हटाने के केस में किराया लैंडलॉर्ड को आपको देना होगा। एक प्रॉपर नोटिस वो बना करके आप सर्व कर दीजिए वाइफ को भी, और वो नोटिस बना के सर्व कर दीजिए लैंडलॉर्ड को भी, और उसके बाद आप वहां से हट जाइए, निकल जाइए, आप अपना कहीं और देखिए, वहां पर रहना शुरू कर दीजिए, सामान को पड़ा रहने दीजिए, उसका हमें कुछ नहीं करना। अब वहां ताला लगा हुआ है, मकान मालिक उस ताले को खोलेगा, या जो भी करेगा, जैसा भी निर्णय लेगा, या आपकी वाइफ जैसा भी निर्णय लेगी, उसे सामान हटाना है नहीं हटाना उसकी इच्छा। आप जाते हुए बस वहां से एक वीडियो शूट करो जिसमें डेट टाइम सब आ जाए, जिसमें उसका ताला लगा हुआ है, और प्रॉपर नोटिस आपने दे दिया कि भाई इतनी तारीख को आपने घर छोड़ दिया है, और मकान मालिक का अब तक का ड्यू क्लियर कर दिया है। इसके आगे अगर आप सामान नहीं हटाएंगी और कोई भी किराया उसका ड्यू होता है, वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि आपका सामान पड़ा, अब आपकी मर्जी, आप ले जाओ मत ले जाओ, इसके बाद आपकी कोई टेंशन है नहीं। तो ऐसा आपको करना है। अदरवाइज देखो, साल भर में ही आप कितना पैसा दे दोगे? उतने पैसे में तो आपकी पूरी लिटिगेशन चल जाएगी। 60,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 72, यानी 7,20,000 रुपए आपने पे कर दिया रेंट ही रेंट में। क्या फायदा हुआ? 7,20,000 रुपए में तो आप अपना पूरा 498 डील कर लोगे, अपना मेंटेनेंस केस डील कर लोगे, एक तरह से पूरी लिटिगेशन अपनी कर सकते हो। तो ये भी तो नुकसान ही है बहुत तगड़ा। तो ऐसा नुकसान क्यों होने देना अपना? जब आपको पता चल गया तो तुरंत आपको इस काम को कर देना है। अब दोस्तों, कुछ ऐसे मामलों में कुछ दबंग लोग भी होते हैं, लेकिन वो काम हर कोई नहीं कर सकता। वो लोग क्या करते हैं, ताला फाला तोड़ते हैं, सामान वामान हटाते हैं, घर पूरा खाली कर देते हैं, मकान मालिक को चाबी सौंपते हैं, ले भाई, और सामान वामान उठा के डिस्पोज कर देते हैं, खत्म। अब वही बात है जी, कहाँ है मेरा सामान, क्या है, हमें क्या पता कहाँ है, मैं थोड़ी ना किराया देता रहूंगा तुम्हारा, अब जाओ कोर्ट में कर लो क्लेम जो करना है। वो कुछ होता नहीं है, क्योंकि भैया देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कोई कितना गलत आपके साथ करेगा, कब तक आप उसको सहन करोगे? एक समय तो होगा ना
वो आपको सामान वामान हटाना तो पड़ेगा ही वहां से। ज़्यादा आप यही कर सकते हो कि आपकी कोई कंप्लेंट करेगी तो आप पुलिस में सामान रिसीव करवा देना, बस। तो इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सामान आपके पास नहीं भी है दोस्तों, तब भी आपके ऊपर 406 लगता है। तब भी यही बोला जाता है मेरा सारा सामान इसने रख लिया, मेरे सारे गहने दहेज जो भी होता है वो सब रख लिया। मेरे पास बहुत सारे केस हैं ऐसे जिसमें लड़कियों ने ऐसे क्लेम लगाया कि सब कुछ इसके पास है। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब गई थी अपना भी पूरा ले गई और लड़के की मदर का भी ले गई और घर में पड़े हुए रुपए भी ले गई, जिसकी प्रॉपर रिकॉर्ड सब कुछ हमारे पास है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मामला चल रहा था, उसमें उनका कहना था लड़की के जेवर वापस कर दो। लड़की ऑलरेडी जेवर ले जा चुकी है। वो बोले भाई ऐसा है, क्रॉस में लड़के ने ये बोला है कि जेवर हमारे पास है। भैया क्रॉस में लड़के ने अगर ये बोला कि शादी में मेरे को ये चीज दी गई थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आज की डेट पे मेरे पोजीशन में। वो तो जब गई थी सब ले गई, अधिकतर मामलों में यही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोर्ट भी तभी दिला सकता है जब कोर्ट में ये साबित हो जाए कि वो किसके पोजीशन में। इस बात से नहीं कि शादी में क्या दिया था क्या लिया था, वो तो देना लेना जो था हो गया। उसके बाद आज की डेट पे किसके पोजीशन में वो साबित करना पड़ेगा आपको, अगर आप लेना चाहते हो। और मैं समझता हूं कि ये बात कोई भी दोनों पक्षकारों में से साबित नहीं कर सकता, ना लड़का ना लड़की। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां पे इस चीज का कोई एविडेंस मिल पाता है कि चीजें किसके पोजीशन में है। तो कोर्ट से तो इस मामले में किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिकल यही है कि अपने 7-8 लाख रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप उसको छोड़ दो। क्योंकि दबंगई हर कोई कर नहीं सकता, हर किसी का नेचर भी वैसा नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं व्हाइट कॉलर होते हैं, है ना। तो वही चीज है, मतलब अब आपने देखा होगा कितने लोग सड़क पे जाके अब्यूज करते हैं, हम थोड़ी ना कर लेंगे। वो सबका अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना तरीका होता है। जो कर सकते हैं कर लें, बिल्कुल करें। और जो नहीं कर सकते भैया वो सिंपल इस तरह से, जैसे मैंने बताया, नोटिस दे करके अपना ये सारी चीजें हाथ से हटवा लें और अपना जो लाखों रुपया है वो बचा लें बर्बाद होने से। यही इसकी एक रेमेडी है। और बाकी जब लीगल जो होगा तब देखा जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखा बहुत ज्यादा डीपली सोचने बैठ जाते हैं, ऐसा होगा क्या होगा, ऐसा होगा क्या होगा। वैसा कुछ होता ही नहीं, होता कुछ और ही है। वो अननेसेसरी अपने आप को सालों तक डिप्रेशन में रखते हैं। तो इतना नहीं सोचना, जब कुछ होगा तब देखेंगे। जितने सिंपल रह के चलोगे, जितना सिंप्लीफाई रखोगे अपनी प्रक्रिया को, उतना आप आसानी में रहोगे, सुखद रहोगे, अच्छी नींद आएगी। और जितना आप अपने आप को टेंशन में रखोगे, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, नहीं करना है यार। और अधिकतर मामलों में मैंने देखा बच्चे तो फिर भी समझते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। मेरे पास हैं ऐसे पेरेंट्स जिनके बेचारे जो पापा हैं वो मुझसे लगातार बात करते हैं, मेरे से मिलने आते हैं, तो मैं देखता हूँ कितना टेंशन उनको है, कितना स्टडी वो लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता रात को वो तरीके से सो भी पाते होंगे। तो कोई जरूरत नहीं है इतना सब कुछ करने की, कुछ नहीं होने वाला। ये सब कुछ नौटंकी है, ड्रामा है जो चलता है कुछ दिन और उसके बाद इसमें सेटलमेंट हो जाता है, दैट्स इट। ये एक बीमारी है। आदमी को बीमारी आ जाती है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता, बल्कि किसी डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, थोड़ा वेट करता है, पेशेंस रखता है और ठीक हो जाता है। वो ये भी है, थोड़े समय परेशानी होती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। आदत पड़ जाती है हर एक चीज की और जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इसलिए परेशान नहीं होना, बहुत ही आसानी से आपकी सारी चीजें डील हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।